नमस्कार बच्चों, आज हम किसलर इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 16 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है खेमा। खेमा इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालें। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम खेमा यह कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। खेमा इस पाठ को अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे। पाठ शुरू होने से पहले देखो, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है। बाल मजदूरी एक नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अर्थात इस कहानी में खेमा नाम का एक छोटा लड़का है जो जब उसके पढ़ाई करने की उम्र है, खेल कूद करने की उम्र है, इस छोटी सी उम्र में उसे बाल मजदूरी अर्थात काम करना पड़ता है और इस कारण उसके बाल मन पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वह शिक्षा से वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति इस कहानी के द्वारा संवेदनशील बनाता है। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद्य है। कहानी हमें इसके प्रति जागरूक बनाती है। अब हम कहानी को शुरुआत करते हैं। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा, पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्यूमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छिंका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू, हमारे इर्द गिर्द ऐसे छोटे बड़े होटल होते हैं जो गली के नुक्कड़ पर लगाए जाते हैं और वह जो होटल होते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लड़कों को, बच्चों को काम पर लगाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई है। और उससे पहले यहाँ पर जिस होटल में वो खेमा नाम का छोटा बच्चा काम कर रहा था उसका वर्णन किया गया है कि एक गली के नुक्कड़ पर अस्थायी रूप में एक होटल चालू है, टूटा फूटा टेबल है, चाय बनाने की भट्टी वहां पर लगा हुआ है, नाम पर एक पंखा भी है, उसके साथ साथ एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा हुआ एल्यूमिनियम का भगोना अर्थात एल्यूमिनियम का बर्तन और चाय शक्कर के डिब्बे रखे हुए हैं और 8-10 गिलास रखा हुआ एक छिका वहां पर है। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। अब इस अस्थायी होटल का जो मालिक है, कसारा नाम है यहाँ इस कहानी में उसका, उसने अपने काम का जो बोझ उस पर आ रहा था उस बोझ को कम करने के लिए, काम को हल्का करने के लिए नजदीक के गांव में से एक बालक को ले आया था। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। अब खेमा जो है वो बोलते समय थोड़ा तुतलाता था। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। अब देखिए, यहाँ पर खेमा का वर्णन किया गया है। अगर आपको परिच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, खेमा का वर्णन कीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा बालक है कि जो 8-9 वर्ष का ही है, उसका रंग गेहुआ है और उसके कपड़े, वो कमीज कैसे पहनता है उसका वर्णन किया गया है। और इतना छोटा है कि अभी उसके दूध के दांत अभी पूरे गिरे भी नहीं थे और ऐसे छोटी सी उम्र में यह बालक रोजगार के पायदान पर अर्थात सीढ़ी पर कदम रख गया था। जब उसके खेलने कूदने के शिक्षा ग्रहण करने की उम्र थी, उसी समय वह रोजगार अर्थात अपने पेट पालने के लिए कामकाज में जुट गया। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। अब देखिए, उसका काम वो किस प्रकार से करता था, इसका वर्णन लेखक अगले परिच्छेदों में करते जा रहे हैं कि सुबह अधिकतर ग्राहकों की ज्यादा
तगादा चालू रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अधिकतर ऐसे छोटे बड़े जो होटल होते हैं, चाय पीने के लिए लोग अधिकतर सुबह और संध्या के समय अर्थात शाम को आते हैं। तो होटल में सुबह बहुत ही भीड़ भाड़ होती थी और उस समय कसारा चाय बनाने में व्यस्त रहता था और आए हुए ग्राहकों को खेमा गिलासों से पानी देता था। फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छिंके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। अब देखिए यहाँ पर हम जब जैसे ही लेखक हमें इस कहानी में खेमा का वर्णन कर रहे वैसे वैसे हमारा हृदय भी द्रवित हो रहा है कि सच में नियति कितनी कठोर होती है कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर कि बच्चों को सारी सुविधाएं आसानी से मिलते हैं, लेकिन समाज का एक ऐसा भी वर्ग होता है जिसकी इस वर्ग की तरफ किसी की नजर नहीं जाती है और वो होता है गरीब, अत्यंत दयनीय अवस्था में जीने वाले खेमा जैसे छोटे उम्र के बच्चे की नियति। उन्हें देखो जैसे कि खेल कूद की उम्र है और उसका नियति किस प्रकार से काम करने में उसे विवश कर दिया है। यह विवशता उसके नसीब में क्यों आई होगी? तो यह किस कारण आई होगी कि वह उसकी जो पारिवारिक स्थिति होगी वह अत्यंत दयनीय और गरीब होगी। आर्थिक परिस्थिति न होने के कारण ही इतने कम उम्र में खेमा को काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए विवश कर दिया गया है। एरे खेमा ए डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के, कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। अब देखिए एक एक कार्य उसके द्वारा किस प्रकार से उसका मालिक कसारा करवा रहा था, उसको एक तरफ से ट्रेनिंग भी दे रहा था और इतने नन्हे बालक से उसके उम्र से ज्यादा काम करवा रहा था। अब उसे और वो आदेश देता था और उस प्रकार से वह खेमा काम करता था। अब खेमा को क्या यहाँ पर आदेश दिया गया है कि डायरी ले जाकर कौन से लोगों को कितनी चाय दी है। जैसे कि यहाँ पर साइकिल वाले को 3 चाय, देन उसके बाद मास्टर साहब को 2, सेठ जी की दुकान पर 5। इस प्रकार से डायरी में वह नाम के सामने हिसाब किताब आसानी से हो जाए, इसलिए हर रोज की यह चाय कितनी कौन से दुकान में दिए है, कितने कौन से लोगों को इतने दिए, ये सारा लेखा जोखा उस डायरी में लिखवा कर लाता था। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़काते हुए पूछा। ओ मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। अब देखिए यहाँ पर खेमा क्यों झूठ बोला होगा कि तो उसे आने में थोड़ी देर लगी। अब वो भी तो सुबह से बहुत ज्यादा काम कर रहा था ना, उम्र से ज्यादा, तो थक गया होगा कहीं पर, वो थोड़े समय के लिए रुक गया होगा या किसी से बात करने के लिए किसी के साथ बात करने में लग गया होगा और इसी कारण उसे आने में देर हो गया। और इसीलिए जब देर होने पर कसारा पूछता है तो खेमा जो है वो झूठ बोलकर उसे बताता है कि वो किसी और दुकान पर जब गया था तो वहां पर वो व्यक्ति नहीं था। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अब देखिए कसारा उसे इतना काम करवा रहा था लेकिन उसके प्रति उसके मन में दया की भावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वह अब खुद यहाँ पर बता रहा है कि उसके पैरों में जलन होती है, चप्पल वो मांग रहा है। तो इसे पता चलता है कि अगर जो मालिक है उसे अगर उसके मन में दया की भावना होती तो वो पहले से ही उसे चप्पल लेकर देता है। अब देखिए खेमा के मांगने पर कसारा उसे चप्पल के संदर्भ में क्या सलाह देता है।
अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षित था कि कसारा उसे इतना काम करा है, तो उसके बदले में क्या वो एक जोड़ी चप्पल की उसे नहीं दे सकता था? जरूर दे सकता था, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ वह पैसे कमाने के लिए एक मशीन मिल गई थी, जो बिना कुछ विरोध किए जो जितना चाहे वो काम करवा सकता था, लेकिन उसके ऊपर खर्च करने में उसे बिल्कुल भी उसके प्रति किसी भी प्रकार का लगाव, स्नेह या वात्सल्य की भावना नहीं दिखाई देती, या किसी भी प्रकार की सहानुभूति कसारा को अपने यहाँ काम करने वाले उस खेमा के प्रति नहीं है। और इसीलिए जब वो चप्पल की मांग करता है तो चप्पल देने के बजाय वो उसे डांट फटकार देता है कि अभी तेरे सिर पर चप्पल लगा देता हूँ, रख देता हूँ, चल काम कर अपना, बड़ा आया है चप्पल पहनने वाला। इस प्रकार से वह डांट फटकार देता है। खेमा बेचारा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। अब देखिए अप्रैल महीने में तो कितनी तेज धूप होती है, और ऐसे में तेज धूप में जो जमीन होती है, धरती होती है, वो अधिक बहुत ज्यादा तप जाती है, और उस पर हम नंगे पैर भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन बेचारा खेमा उस विवश था, अपने परिस्थिति के कारण लाचार था, और इसीलिए वह अपने मालिक से चप्पल की मांग करता है, फिर भी उसे नहीं मिलते हैं। तो वह क्या करता है, ऐसे ही गहरे धूप में नंगे पैर इधर से उधर कोल्हू की बैल की तरह घूमता है। अब देखिए कोल्हू के बैल की तरह घूमना ये एक मुहावरा भी है। किसे कहा जाता है कि वह बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम करता है और उस परिश्रम के बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तब ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को कोल्हू के बैल की तरह काम करना, इस प्रकार का मुहावरा उपयोग किया जाता है। जूते गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। शायद चलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। अब देखिए कितना यहाँ पर लेखक ने जो वर्णन किया है खेमा का, इतना छोटा बच्चा उसके पैरों में जब नंगे पैरों से वह काम करता था तो उसके पैरों में जलन होता था। बिना चप्पल का वो इधर उधर घूमता रहता था काम करते समय। तो जब जिस समय उसे मौका मिलता था कि जूते गिलास धोने के लिए जब वो जाता था, तो सबसे पहले वो गिलास धोने से पहले वो अपने पैर धोता। शायद उस समय जलते हुए पैरों को ठंडे पानी के कारण थोड़ा आराम मिलता होगा, थोड़ा ठंडक मिलता होगा, और उतना थोड़े समय के लिए ही अर्थात क्षणिक तसल्ली उसके मन को मिलती थी। जलन से थोड़ा उसे ठंडक महसूस होता होगा। काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। अब देखिए इस कहानी में जो व्यक्ति हमें यह कहानी बता रहा है वो लगातार खेमा, कसारा इन दोनों का भी बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कर रहा था। अब देखिए सारा कामकाज निपटा कर फिर कसारा खाने के लिए बैठा। दोपहर का समय हुआ होगा, और जैसे ही उसने खाना उस समय खेमा को भी भूख लगी होगी, और वो इंतजार कर रहा था कब उसे कसारा खाने के लिए बुलाता है या खाने के लिए आदेश देता है। लेकिन उस समय क्या हो गए, 8-10 लोग बेंचों पर चाय पीने के लिए आ बैठे। तो कसारा भी अपना खाना निपटा कर चाय बनाने के लिए आ गया, और उस समय खेमा को भूख लगी थी, लेकिन विवशता के कारण उसे काम करना जरूरी था। तो बच्चों अब तक हमने कहानी में खेमा नामक एक बालक की विवशता का वर्णन पढ़ा, जो अधिक ही हृदय को पिघलाने वाला है। आगे खेमा के साथ क्या क्या होता है इसको हम विस्तार से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।